पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी और अयाज सादिक का राबता बाने से 2 रोज में मुलाकात मुतवक्के। उमर अयूब के पैगाम के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने असद कैसर और उमर अयूब से राबता किया। अयाज सादिक के हुकूमती हुक्काम से राबते पर इम्कान है कि आइंदा 2 रोज में पीटीआई मुज़ाकराती टीम की बाने से मुलाकात हो सकती है। मुज़ाकरात का तीसरा दौर बुध को होना है। कोयटा के कोयला कान में फंसे कानकुनों को रेस्क्यू करने वालों के लिए मुश्किल पे मुश्किल। कान में दाखिल होने वाला दूसरा रास्ता भी 3900 फुट पर जाकर मुकम्मल बंद है। कानकुन 4200 फुट गहराई में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीमें 3900 फुट नीचे पहुंची थी। कानकुनों को रेस्क्यू करने के लिए तीसरा रास्ता क्लियर करने का सिलसिला शुरू। और फलस्तीन में 40% कम शहादत रिकॉर्ड। मरने वालों की तादाद 64,000 से जायद है। तहकीक में इंकशाफ बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दी लॉन्सेट जर्नल में शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा की पट्टी में सेहत की देखभाल का बुनियादी ढांचा तबाह होने के बाद हलाकतों का मुफस्सिल रिकॉर्ड नहीं रखा जा सका। The pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम। इस्लामाबाद में 2 रोजा आलमी कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि लड़कियों के लिए तदरीसी अमल तक रसाई चैलेंज। तालीमी शोबे में दरपेश रुकावटों को हर सूरत खत्म करना होगा। लड़कियों को फन्नी तालीम के हुनर से माला माल करेंगे, जिससे माशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। मरियम नवाज सूबे की पहली वजीर आला बनी। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फख्र है। तकरीब से खिताब। बच्चे खुसूसन लड़कियों के दाखिले में मुताबिक चैलेंजेस है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से गुफ्तगू। कहा विफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। स्कूलों से बाहर बच्चों में ज्यादा तादाद लड़कियों की है। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं काफी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते, आपको आपका शेयर आपका हक नहीं मिला जाता, तो बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरे तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसूल मजबूरी। वसाइल देने में सूबा सिंध के साथ सुतेली औलाद जैसा सलूक। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाक से फिर नाराज। तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए अमन इकदाम कर रही है। वसाइल की तकसीम गैर मुनसिफाना है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत। किसी की बयानबाजी का मैं जिम्मेदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे। कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। तमाम मामला कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरा कर लेती हैं। मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश। बेहतरी पर हकायक सामने लाए जाएं। जब तक रुपए की कदर में तक़वियत नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी हो चुकी। सूबाई हुकूमत क्यों ताख़िर कर रही है? सिचुएशन आज नहीं बनी, वो बिल्डअप हुई है। सूबाई हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से बिल्डअप हुआ है। जब ज़मीन का तनाज़े से शिया सुन्नी बना और आज यहाँ तक पहुँचा, क्या आपने सूबाई हुकूमत की संजीदगी वहाँ पर देखी? नहीं। जहाँ तक आप कहते हैं बॉर्डर पे कौन है, तो मुझे बताया कि सरीने में चाय की प्याली कौन पी रहा था और कौन लोग लेके आ रहे थे यहाँ पे। खैबर हुकूमत क़याम अमन में नाकाम। सूबे से फौज निकल जाए तो चंद मिनटों में दहशतगर्द काबिज हो जाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं एक ऐसी हुकूमत आई है जो बदअमनी की तरफ लेकर जा रही है।
सूबे में आग लगी हुई है। जिम्मेदारों को हालात की कोई परवाह नहीं। पारा चुनान में वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। दुश्मन अनासिर मुल्क में अमन तबाह करना चाहते हैं।